10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। और हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह की शुरुआत होने वाली है खर्चों से। वो खर्चे जो आपके बजट में नहीं थे, वो खर्चे जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि ये चीजें सप्ताह के केवल पहले 2 दिन तक ही रहेंगी। बुधवार के बाद आपके यही खर्चे जो है ना, रिवार्ड्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। यानी किए हुए खर्चे का रिकॉग्निशन मिलना, किए हुए खर्चे की वजह से जीवन में और धन आने के साधन बनना, ये भी इसी सप्ताह में होने वाला है। इस सप्ताह में आप वीकेंड तक जागते जाते अपने आप को खूब क्वालिटी टाइम देने का सोचेंगे और आप अपनी फैमिली के साथ भी खूब क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अनचाहे खर्चों से बचने के लिए सप्ताह आपके लिए एक उपाय है, और वो उपाय है कि अगर इस सप्ताह में बारिश हो जाए तो बारिश का पानी लीजिएगा, उसको छोटी सी आई ड्रॉपर वाली कांच की बोतल में डालिएगा और पूरे सावन के महीने यानी 31 अगस्त तक अपनी अलमीरा में कहीं पे भी संभाल के रख लीजिएगा। यकीन मानिए ये उपाय आपके आने वाले सप्ताहों में भी बहुत काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी वृष राशि की। भाई, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको सामाजिक तौर पे बहुत मान प्रतिष्ठा मिलने जा रही है। खुद के रूप में आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे और रुके हुए कामों को निकालने के लिए आप पूरी तरह से प्रयत्नशील भी रहेंगे। इस सप्ताह में ज्यों-ज्यों दिन आगे जाते जाएंगे, आपके लिए रुका धन आने की संभावनाएं बनेंगी, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में आपके घर में कुछ ऐसे अतिथि आ सकते हैं जिनसे बहुत दिनों से आप मिलना तो चाह रहे थे, लेकिन समहाउ मिलना हो ही नहीं रहा था। सारा सप्ताह अच्छा चलता रहे, उसके लिए आपने एक सरल उपाय करना है। मंडे वाले दिन करना है पीले फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ा के आइए और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत इस सप्ताह में आपका साथ देती है। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी वालों की। भाई, इस सप्ताह में 3 बिंदु आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला बिंदु, कंपटीटर्स या वो लोग जो आपसे कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं, वो इस सप्ताह में आपको कर सकते हैं परेशान। दूसरा बिंदु आपके लिए है कि इस सप्ताह में काम कारोबार में आपको मौके बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मे बी आप वो मौके गंवा दें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है आपकी हेल्थ। इस सप्ताह में काम में ओवर बिजी रहने की वजह से या कुछ लापरवाहियों की वजह से आप अपनी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ फील कर सकते हैं। तो एक तो अनचाहे जेलस करने वाले लोगों को इग्नोर करिए, काम कारोबार में पूरा फोकस करिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए और विशेष तौर पे अपनी हेल्थ की बहुत केयर करिए। इस सप्ताह में आपके लिए करने लायक एक उपाय है और वो उपाय जुड़ा हुआ है मां भगवती के साथ। आप मंदिर में, मां भगवती के मंदिर में, इवन आप शिव मंदिर में मां गौरी की मूर्ति के आगे भी आपने एक नीला फूल चढ़ा के आना है। कोशिश करिए संडे या मंडे किसी एक दिन ये नीला फूल चढ़ा आइएगा। उसके बाद देखिएगा किस तरह से इस सप्ताह में सारी ऊर्जाएं आपके साथ रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। भाई, इस सप्ताह में आपके लिए जो लोग आपकी राशि वाले लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो सितारा है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन कंपटीशन के पेपर्स में जाके आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हैं। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए अभ्यास ही एकमात्र कुंजी रहेगी। आपके लिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है ना, वो बिंदु है टूर्स एंड ट्रेवल्स। इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे टूरिंग का योग बन सकता है जिसकी वजह से आपको धन का उपार्जन हो या जिसकी वजह से आने वाले समय में आपके काम में बढ़ोतरी हो। तो इस तरह की कोई भी टूरिंग बन रही होगी ना, उसको अवॉइड मत करिएगा, बिल्कुल होल हार्टेडली उसको पिक करिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से आने वाले सप्ताह भी जो है ना, आपके लिए अच्छी किस्मत वाले सप्ताह बनते हैं। एक विशेष उपाय आपके लिए, और वो उपाय है कि पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालिए। मंडे वाले दिन आप शिवलिंग के ऊपर इसको अर्पण करके आइए। फिर देखिएगा किस तरह से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बरसती है और सारा सप्ताह आपका निकलता है बहुत ही जबरदस्त। और लियो यानी सिंह, भाई, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला बिंदु जो निकल के आ रहा है वो है आपका घरेलू एनवायरनमेंट, और दूसरा सबसे बड़ा बिंदु जो निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका सोशल सर्कल। जी हाँ, दोनों फ्रंट्स पे, घर के फ्रंट्स पे कुछ ना कुछ मतभेद रह सकते हैं जिसकी वजह से आपकी खूब सारी एनर्जी जो है ना, लड़ाई झगड़ों को सुलटाने में निकल सकती है। और दूसरा बिंदु जो है आउटर सर्कल का, उसमें आपका जो सोशल सर्कल है उसमें आपको ये फील हो सकता है लोग तो आपका फायदा लेते जा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो फायदा नहीं मिल रहा है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है कोई भी आपके साथ नहीं चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करके रख सकती हैं। बाकी हेल्थ और पैसे के मामले में सप्ताह आपके लिए रहने वाला है अच्छा।
सारा सप्ताह आपके लिए अच्छा चलता रहे उसके लिए मंडे से लेके वेडनेसडे यानी सोम, मंगल और बुधवार घर में सेंधा नमक वाले पानी का पोछा लगवाइए। इससे सारी ऊर्जाएं बैलेंस रहेंगी और सारा सप्ताह आपके लिए रहेगा बहुत ही अच्छा। कन्या यानी वर्गो, भाई आप लोगों के लिए जो बड़े बिंदु निकल के आ रहे हैं ना, वो है आपका धन संचय और दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है धार्मिक कार्य। इस सप्ताह में आपके लिए पैसे के इन्वेस्टमेंट के नए नए एवेन्यू खुलने जा रहे हैं। लेकिन पैसे की इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब एम्पल पैसा आपके पास होगा। तो पैसे की आमद के योग भी बन रहे हैं, रुका हुआ धन आने के भी योग बन रहे हैं और उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना भी जो है ना इस सप्ताह में संभव होता जाएगा। वो सलाहें मिलेंगी या आपके दिमाग में वो आइडियाज भी आ जाएंगे जिसकी वजह से आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है या आपका मन वैसे ही इस सप्ताह में धार्मिक रह सकता है। क्यों ना रहे भाई, सावन का महीना चल रहा है, अब धार्मिक नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? उपाय के तौर पे भी भगवान शंकर से जुड़ा हुआ उपाय ही इस सप्ताह में है। आपने क्या करना है, व्हाइट फ्लावर्स लेने हैं और व्हाइट फ्लावर सबसे पहले गणपति जी के चरणों में, फिर माँ गौरी के चरणों में और फिर आपने भगवान भोले शंकर यानी शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके आने हैं। ये आप मंडे वाले दिन करिए और फिर देखिएगा किस तरह से सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपका साथ देती हैं। और लिब्रा यानी तुला, भाई आप लोगों के लिए जीवन साथी के साथ एक समन्वय बना के रखना, एक तालमेल बना के रखना, अच्छे संबंध बना के रखना इस सप्ताह में रहेगा चैलेंज। क्योंकि जीवन साथी इस सप्ताह में रहेंगे थोड़े से मूडी और छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होना जो है ना वो आपको भी ट्रिगर कर जाएगा और जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में किसी ना किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। इवन यही दिक्कत आपके लव रिलेशंस में भी आ सकती है। और दूसरे नंबर पर इस सप्ताह में खर्चे बेतहाशा बने रह सकते हैं जिसकी वजह से मन भी बहुत ज्यादा उचाट रह सकता है। तो इस सप्ताह में एक स्पेशल उपाय है और ये उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। आपने मंडे वाले दिन गौशाला में गायों को पुरानी सूखी रोटी और स्पेशली आपने गायों को खिलाना है ज्वार। गर्मी का सीजन है इसलिए ज्वार थोड़ा कम खिलाइएगा और सूखी रोटियां जो हैं वो गाय को आप किसी ना किसी तरह से खिला सकते हैं। ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, भाई आप लोगों के लिए इस सप्ताह में मानसिक ऊर्जाओं को एक जगह पे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। मन बिखरा बिखरा सा रहेगा जिसकी वजह से किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे। आप कोई भी काम हाथ में पकड़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने दूसरा काम हाथ में पकड़ लिया, कब तीसरा काम हाथ में पकड़ लिया और पहला काम अधूरा रह गया। तो इन्हीं चीजों में सारा सप्ताह उधेड़ बुन में नॉन प्रोडक्टिव तरीके से निकल जाएगा। इसलिए इस सप्ताह में अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, इस सप्ताह में अपने आप को सॉर्टेड रखिए, तभी ये सप्ताह आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे पाएगा। काला नमक होता है उसका एक 2-3 किलो का एक पत्थर लीजिए और उसको मंडे वाले दिन गौशाला में गायों के चाटने के लिए रख के आइए। गायों के लिए नमक चाटना जरूरी भी होता है लेकिन आपके लिए ये उपाय का काम करेगा। और अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपका साथ देंगी, आप सॉर्टेड भी रहेंगे और प्रोडक्टिव भी रहेंगे। सेजिटेरियस यानी धनु, भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना ये कुछ नई प्लानिंग करने का है। जो लोग प्रॉपर्टी के लेने बेचने का सोच रहे थे उनके लिए प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग बनेंगे। जो लोग नई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी सप्ताह में प्लानिंग करने का सबसे उचित समय है। और स्पेशली वो लोग जो काम कारोबार में पिछले कुछ समय से कुछ छिपे छिपे से चल रहे थे ना, खुल के सामने आने का समय है और अपने आप को प्रूव कर जाने का समय है। एक सरल उपाय है आप लोगों के लिए और ये उपाय पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ है। आपने मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे बुरादा चीनी और सफ़ेद तिल ये मिक्स करके डाल के आने हैं कीड़े मकोड़ों के लिए। बस इतना भर कर लीजिए, सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं रहेंगी आपके साथ। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई सबसे पहली बात यह है कि इस सप्ताह में अपना भी सोचिए, अपने आसपास वालों का भी सोचिए। आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे स्वार्थी कहलाएंगे और अगर केवल लोगों का सोचते रहेंगे तो खुद को इग्नोर कर देंगे। आपको इस सप्ताह में बैलेंस बना के चलना है। बहुत क्रिएटिव सप्ताह रहने वाला है आपके लिए। अगर आप अपने काम में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपनी नौकरी में तरक्की चाहते हैं, अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो इस सप्ताह में क्रिएटिव सोचना होगा। क्रिएटिव सोचने का एनवायरमेंट आपके लिए चल रहा है। केवल अपने आप को खुद क्वालिटी समय दीजिए, कोशिश करिए एडिक्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहिए। एडिक्शन किस तरह की, इवन मोबाइल को लगातार चलाने की या अलग अलग ऐसे कारणों में एडिक्टेड रहने की जिससे प्रोडक्टिविटी सफ़र हो, इनको अवॉइड करिएगा। सारा सप्ताह आपके लिए इतनी क्रिएटिव थिंकिंग का सप्ताह बन के सामने आएगा कि इसके रिजल्ट जो है ना वो आपको आने वाले महीनों हफ्तों में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इस सप्ताह में आपने किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जाना है, ब्लाइंड लोगों के लिए ग्रॉसरी देके आइए। ये इस सप्ताह की शुरुआत में ही कर लीजिए। बहुत सरल उपाय लेकिन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई आप लोगों के लिए इस सप्ताह में धन के लाभ के भी सितारे आ रहे हैं, शॉर्ट टूर्स एंड ट्रेवल्स के भी सितारे आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम कमाने के भी सितारे आ रहे हैं। तो इनको पूरी तरह से लपक लीजिए। लपक कैसे लिया जाएगा, आप अपने आप को उपलब्ध रखिए, किसी को भी कॉल अवॉइड मत करिए और किसी भी इंसान से मिलने से कतराइए मत। न जाने किस इंसान के रूप में इस सप्ताह में आपको एक नेटवर्क मिल सकता है और कहते हैं ना नेटवर्क इज नेटवर्थ, तो ये इस सप्ताह में आपके लिए सच होने वाला है।
एक सरल उपाय मंडे वाले दिन आपने करना है। मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे कच्चे दूध में गाय का घी और काले तिल डाल के चढ़ाइए, फिर देखिएगा किस तरह से सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ रहती है। और मीन यानी पाइसेस, भाई आप लोगों के लिए इस सप्ताह के सितारे बहुत जबरदस्त आने वाले हैं। इस सप्ताह में जो लोग शादी लायक है, शादी नहीं हो रही थी, उनके शादी की बात चलने का माहौल बन रहा है। और स्पेशली आप लोगों के लिए काम कारोबार में रुके हुए कई ऐसी चीजें थी जो बनने जा रही हैं। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग सकती है। व्यापार कम चल रहा था, अब नए क्लाइंट से नई चीजें आपके व्यापार में ऐड होने जा रही हैं। दिक्कत एक ही बात की रहेगी, दिक्कत रहेगी ओवर एंग्जाइटी की या बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाने की, जिसकी वजह से बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह में एक सरल उपाय, केवल दही लेके शिवलिंग पे मलिए और उसको जल से स्नान करवा के ये कोशिश करिए। पूरा सप्ताह करने की नहीं पॉसिबल है तो केवल मंडे कर लीजिए, फिर देखिएगा सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं किस तरह से आपके साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।